नमस्कार, मैं विवेका गढ़ो एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंडिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आ गया हूं मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। पहला कह रहा है विश्व में 5वें स्थान पर है। दूसरा कह रहा है भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान पर है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो। भारत जो है पवन ऊर्जा क्षमता में ये चौथा स्थान पे है और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान पर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई। दूसरा कह रहा है हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण से रोका जा सकता है। तीसरा कारण, हेपेटाइटिस बी और सी के मामलों में भारत दुनिया तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कितने सत्य हैं? उपरोक्त में से कितने सत्य? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी कथन सत्य है। इसका 3 का आंसर हो जाएगा केवल एक जो है यह सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो 2024 जारी की गई, केवल एक सत्य, बाकी बात सब क्या है? गलत हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चर्चा में रहे स्कोर 2.0 का संबंध किससे है? 2.0 का संबंध किससे है? तो इसका चौथा का आंसर हो जाएगा ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है। सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5वां नंबर में कह रहा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न, ये 5 थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है, 5 जो है यहाँ मिट गया। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 का संबंध निम्न में से कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर, जबकि बेंगलुरु यूनिकॉर्न 19वें स्थान पर ही है। बिल्कुल सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई है। और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की है, बिल्कुल सही है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस और द्वितीय स्थान पर यूक्रेन स्थापित किया है। यूक्रेन अपना स्थान प्राप्त किया है, यूक्रेन प्राप्त हुआ है। और ये भी सही है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत का 6.13 अंक मिला है। यह केवल एक आंसर सही हो जाएगा। सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई है किसके द्वारा? सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित किया गया किसके द्वारा? तो ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। इसका हो जाएगा ए और बी, डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों द्वारा। चर्चा में नेक्स्ट कार्ड 19 कार्ड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। कैंसर के लिए जो नेक्स्ट कार्ड 19 कार्ड जो है संबंध जो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? नंबर आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। ये बात सही है। आकाश तीर परियोजना विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। हाल ही में काठिया गेहूं को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? काठिया गेहूं का भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ये
डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। गुजरात में किया गया नहीं, यह बात क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगा। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगा। TSAT I-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। और इसमें बोल रहा है इसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन गलत है। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत श्रीलंका के बीच हुई थी। भारत श्रीलंका के बीच हुई थी, यह बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह भारत श्रीलंका के बीच नहीं हुई थी। और 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ नहीं, यह बात भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका कथन क्या हो जाएगा, इस दोनों कथन जो है असत्य है, दोनों कथन क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में मलयालम कवित्री ममता सागर विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ममता सागर विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। चंद्रयान 3 के उपलब्धि के सम्मान 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, सही बात है ये। श्रीनिवास पालिया विप्रो के CEO MD बने, ये भी बात सही हो जाएगा। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए, ये भी बात सही हो जाएगी। ये सभी 3 क्या हो जाएंगे, सही है। सभी 3 क्या हो जाएंगे, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में चबाहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह संचालन का अधिकार हासिल किया। सितवे बंदरगाह संचालन हासिल किया, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सितवे बंदरगाह इरावती नदी बहु मॉडल परिवहन परियोजना का हिस्सा है। परिवहन परियोजना का हिस्सा है। परिवहन परियोजना का हिस्सा है, यह क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये परिवहन सितवे बंदरगाह जो है ये इरावती नदी का परिवहन परियोजना का हिस्सा नहीं है। सितवे बंदरगाह प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, सही बात है। इस बंदरगाह भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर का निर्भरता कम होगी, ये बात सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, इसका डी हो जाएगा। एक जो है केवल क्या है, गलत है। हाल ही में भारत सहित अन्य देशी वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। ग्रह ये किस ग्रह का उपग्रह है, कैलिस्टो उपग्रह जो है किस ग्रह उपग्रह, बृहस्पति हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार आफार ट्रायंगल से 5-10 मील दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना की व्यक्ति आफार ट्रायंगल संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है। तो 17 का आंसर हो जाएगा यह पश्चिमी अफ्रीका ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, यह बात क्या हो जाएगा, क्या सही है, क्या सही हो जाएगा। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी अफ्रीका ग्रेट हिस्सा नहीं है। न्यूबिन सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण का स्थित है, यह बात सही हो जाएगा। सीमा इथोपिया पठार दानकिल ब्लॉक सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक में लगती है, यह बात भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, तो 18 का हो जाएगा HDFC बैंक, HDFC बैंक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है। सुविधा पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के समान अवसर प्रदान करना, यह बी इसका आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जून में जारी विश्व बैंक रिपोर्ट द्वारा FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित वृद्धि दर क्या है। अनुमानित वृद्धि दर क्या है, तो 6.6 हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा अजय बंगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन
IOM द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ये भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है, यह बात सही हो जाएगा। 2022 में अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन पहुंच गई, सही बात है। भारत 2022 से अधिक 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रवेश प्राप्त हुआ, सही बात है। ये कथन सही है। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स के सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया। 23 का आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर हो जाएगा सेस्मो। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसमें 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो 24 का सी हो जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सी हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन का अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? 25 का आंसर हो जाएगा बी, लक्षद्वीप समूह। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा भारत। सबसे अधिक हासिल किया डोपिंग मामले में जो है उल्लंघन किया है भारत। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है? 27 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद है। भारत में यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की गई है? तो 28 का आंसर हो जाएगा 2025 तक। केरल विश्वविद्यालय पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की? 29 का आंसर हो जाएगा पारताबैट कच्छ गुजरात में। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है चबाहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा सितवे बंदरगाह कहाँ है? तो ये हो जाएगा म्यांमार में। सितवे बंदरगाह कहाँ है? तो म्यांमार में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट में जो भी हो कुछ भी लिख के भेज दिया कीजिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 स्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है? 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस किस 2024 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है, हेनरी डुनेंट के जन्मदिन पर, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरा भारतीय कौन बन गए? तो 33 का आंसर हो जाएगा गोपी थोटकुड़ा। 34 नंबर क्वेश्चन का भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा CIRAH, ठीक है। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल को मोहन बगान सुपर जॉइंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया? तो 35 का आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी FC। 36 नंबर क्वेश्चन का रहा है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 36 का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना गया। 2023 में भारत में अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया। यह बात बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। TSAT-1A उपग्रह निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया है? तो 37 का हो जाएगा डी नंबर सेटेलॉजिक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथा हो जाएगा। यहाँ चौथा लिखा हुआ है, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये हो जाएगा न्यूजवीक में, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा चित्रकूट में।
अच्छा, क्लाइम, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लाइम वर्कर्स ने किस देश में विश्व के सबसे तेज बड़े डायरेक्ट और एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 का संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। 41 का आंसर हो जाएगा आइसलैंड। 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। DRDO ने हाल ही में परीक्षण किए कि निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है? तो ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। हाल ही में किस देश ने भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का प्राप्त करना शुरू किया है? 43 का आंसर हो जाएगा फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल किया है? क्या उपलब्धि हासिल किया है? 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल किया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक दर्जा हासिल किया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। 46 नंबर क्वेश्चन का, भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? तो 46 का आंसर हो जाएगा नाथपा झकड़ी जलविद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 में लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिलेगा? ये 47 का आंसर हो जाएगा सोमपेन जो है अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार में जो है ये जनजाति है वहाँ का, और इसको इस बार वोट देने का अधिकार मिला। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेज 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दुगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? तो 48 का आंसर हो जाएगा 77 वर्ष। रिपोर्ट का भारत की जनसंख्या को दुगुना होने में कितना समय लगने का अनुमान है? 77 वर्ष हो जाएगा, 77 है। ठीक है। चलिए, उड़ीसा में किस जनजातीय समूह ने लोकसभा में चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा डोगरिया कौंद जनजाति जो है लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने का फैसला किया है। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? तो 50 का जो वासुकी इंडेक्स गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? वासुकी इंडेक्स। ठीक है। तो आज का ये सेशन में आज आप लोग का 7 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। एग्जाम बंधु आप लोग की टीम के में हमेशा साथ रहेगा, और आप लोग का बिहार एसआई के लिए मोस्ट रिलेवेंट साबित होगा। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।